सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, यह तो हमें इस्लाम की रोशनी से ही मालूम चल सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है या अजाब। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। इस हवाले से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हमें क्या सबक देती है, और साथ ही हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी जानकारी भी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आमतौर पर हमारे घर की छतों या दीवारों पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकलियां 5000 तरह की पाई जाती हैं। इनकी ज्यादातर प्रजातियां जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ दिखने में बहुत बड़ी होती हैं जबकि कुछ दिखने में बहुत छोटी होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियां रंग बदलने में भी माहिर होती हैं। यह अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी देशों में पाई जाती हैं। छिपकलियां ज्यादातर जहरीली नहीं होती हैं। इनकी केवल 2 ही नस्लें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारे घरों में छिपकलियां पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। छिपकलियां हमारे घरों में होने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि कई बार हमारे घर में लगी लाइटों, बल्बों या फिर मकान की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में छिपकलियां उनको खा जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला करता है तो छिपकली फौरन ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहां से भाग सके। बाद में उसकी वो पूंछ उसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करते हैं और औरतों को तो इसके नाम से ही डर लगने लगता है। कई बार अचानक जब औरतें छिपकली को देख लेती हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में। क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है? क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है? इसके बारे में हमारे प्यारे नबी ने हमें क्या तालीमात दी है। आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना है कि छिपकली को मारना बहुत बड़ी सवाब का काम है और अगर इसको मारा ना जाए तो इसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है। दोस्तों, तारीख की किताबों में मिलता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देनी शुरू की तो इस बात से नाराज होकर नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। उस वक्त यह वाकया एक बहुत बुरा और खौफनाक वाकया था, मगर अल्लाह के खलील ने इस पर भी सब्र किया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद, परिंद, जिन्नात इन सब के दरमियान में हुआ था। उस वक्त चींटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाकये को लेकर जिक्र हुआ था। उस वक्त चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था तो यह देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी चोंच में पानी के कतरे भरकर उस आग पर डाल रही थी, यानी कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी ताकि यह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज्यादा नुकसान ना पहुंचने पाए। दोस्तों, इस मौके पर केवल छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से उसने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की। इसके इसी काम को देखकर अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज हुआ और इसे नापसंद करार दिया। इसी तरह से एक और रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा एक सहाबी फकी बिन मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हो की आज़ाद करदा एक गुलाम औरत जब हजरत बीबी आयशा के घर गई तो उन्होंने वहां पर एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। यह देखकर उस औरत ने बीबी आयशा से पूछा कि इसका क्या मकसद है, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि यह छिपकलियों को मारने के लिए है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त यह छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक और जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपकली को फासिक करार दिया है और सिपकली का कत्ल करने का हुक्म भी दिया है। आपसे जब इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़मीन पर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक भी है जो इंसानों से नाखुश है। उन्होंने शैतान से ये वादा किया हुआ है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगी। इन्हीं में से एक सिपकली है और इनके खानदान से जुड़ी भी कुछ मखलूक है, तभी इनको मारना गुनाह का काम नहीं है बल्कि सवाब का काम है। हम आपको बताते चले कि सिपकली को मारने की हिकमत इसका फासिक और इसका मौजी होना है, यानी कि तकलीफ देने वाली हर मखलूक को इस्लाम में हलाक करने का हुक्म है ताकि इंसान को उसके नुकसान से बचाया जा सके। आप कितने ही ऐसे वाक़या देखे और सुने होंगे जिसमें सिपकली किसी खाने या पीने की चीज़ों में गिर जाती है और फिर उसके जहरीलेपन से कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। यही वजह है कि हदीस पाक में ये ताकीद की गई है कि रात को सोने से पहले खाने या पीने के सारे बर्तनों को अच्छी तरह से ढाँप दिया करो। इसके पीछे यही हिकमत है ताकि कोई सिपकली या सिपकली जैसी जहरीली चीज़ उसमें ना गिरने पाए और इंसान को कोई नुकसान ना पहुँचने पाए। और केवल सिपकली ही नहीं बल्कि हर तकलीफ देने वाली चीज़ के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ को तकलीफ पहुंचाने से पहले मार दो, यानी कि जितने भी मोजी जानवर हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाने से पहले ही मार दो, चाहे फिर वो सिपकली हो, गिरगिट हो, बिच्छू हो या सांप हो। कोई भी जानवर ऐसा हो जिसका अंदेशा हो जाए कि यह नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको नुकसान पहुंचाने से पहले मार दो। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि सिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। तो हदीस पाक में रिवायत है कि जो शख्स किसी सिपकली को अगर पहली चोट में मार देता है तो उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं। अगर कोई शख्स किसी सिपकली को दूसरी चोट में मारता है तो उसके लिए 50 नेकियां लिखी जाती हैं। और इसी तरह से अगर कोई तीसरी चोट में सिपकली को मारता है तो उसके नामाए अमाल में 20 नेकियां लिखी जाती हैं। तो दोस्तों इस हदीस पाक से मालूम होता है कि सिपकली को मारने का इस्लाम में हुक्म भी है और इस पर नेकियां भी लिखी जाती हैं। इसलिए सिपकली को देखते ही सवाब की नीयत से और प्यारे नबी का हुक्म समझकर फौरन मार देना चाहिए। इसकी हिकमत में उलमाए किराम ने बयान किया है कि अगर कोई किसी सिपकली को एक चोट में मारेगा तो उस सिपकली को तकलीफ कम होगी, 2 बार में मारेगा तो उसको तकलीफ थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर तीसरी चोट में मारेगा तो उसको तकलीफ और ज़्यादा होगी क्योंकि फिर वो तड़प कर मरेगी। और आपको मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, इसलिए आपने फरमाया कि देखो तकलीफ देने वाले जानवरों को भी मारना है लेकिन उन्हें भी ऐसे मारो कि उनको तकलीफ कम से कम हो। इसी वजह से ही सिपकली को पहली चोट में मारने का हुक्म आया है ताकि सिपकली को तकलीफ कम से कम हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाई और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।